है ये कथा रामायण की, सीता राम और लक्ष्मण की। दशरथ जी के बेटे राम, करते हैं सब जिन्हें प्रणाम। तोड़ धनुष को जीते स्वयंवर, प्रभु जी विहार रचाए। जनक सुपुत्री को अपने संग अयोध्या लेकर आए। आओ बच्चों, आज हम आपको श्री राम की कहानी सुनाते हैं। ये बात है हजारों साल पहले की, जब अयोध्या में माता कैकेयी हट कर बैठी, राम जाए वनवास। राम एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चल पड़े। श्री राम और लक्ष्मण सीता के संग पंचवटी में आए। सीता देख स्वर्ण हिरण और मन ही मन ललचाए। हे प्रभु, कितना सुंदर हिरण है, वह मुझे चाहिए। सीते, यह स्वर्ण हिरण कहीं कोई छल तो नहीं? इसमें कैसा छल, ये तो इतने सोने जैसा चमक रहा है, बड़ी बड़ी आंखें, वह मुझे चाहिए। ठीक है सीते, जैसी तुम्हारी इच्छा। लक्ष्मण, मैं हिरण के पीछे जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ठीक है भैया। और वह हिरण के पीछे भागने लगते हैं और भागते भागते हिरण राम को कुटिया से दूर ले जाता है। रंग सुनहरा मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए। हट कर बैठी, कोई जाके मृग को लेकर आए। रघुवर कहते सीता प्रिय, धीरज उन्हें धराए। मंद मंद मुस्काते ही रघुवर, धनुष पे बाण चढ़ाए। मृग को पकड़ने छोड़ के काम, वन वन घूमे थे श्री राम। अंत में मारा जब मृग को, जाना कि सब छल था वो। लक्ष्मण, बचाओ मुझे। सीते, सीते, लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, श्री राम को तुम्हारी जरूरत है, जरूर वो किसी संकट में हैं। निश्चिंत रहिए माते, कुछ नहीं होगा भैया को, ये जरूर किसी मायावी राक्षस का छल है। नहीं लक्ष्मण, तुम अभी ही प्रभु की सहायता के लिए जाओ, ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा माते। मैं यहाँ पर एक रेखा खींच रहा हूँ, कृपया आप इस रेखा से बाहर ना जाएं। मुझे विश्वास है आप इस रेखा में सुरक्षित रहेंगी। सफल हुई मारीच की चाल, आया रावण साधु वेश डाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लीजिए मुनिवर, भिक्षा लीजिए। रावण भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा, पर लक्ष्मण रेखा लांघ नहीं सका। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, तुमको ही बाहर आकर भिक्षा देनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं मुनिवर, मैं ये लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ सकती। नहीं, तुम्हें स्वयं ही आना होगा। अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो ये मेरा अपमान होगा और मैं तुम्हारे पूरे कुल को श्राप दे दूंगा। नहीं थे जब लक्ष्मण बन के साधु आया रावण, सीता से भिक्षा मांगी, सीता ने रेखा लांगी। फिर भिक्षा लेकर रावण सीता को ले गया करके हरण। इसी के साथ प्रभु राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में गंभीर रूप से घायल जटायु से मिलते हैं। दक्षिण की ओर चलते चलते वे दोनों कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। कवन जैसे राक्षस और
शबरी जैसी अद्भुत नारी के मीठे बेर चखने के बाद दोनों भाई किष्किंधा पहुंचते हैं। वानरों की नगरी किष्किंधा। राम और लक्ष्मण किष्किंधा के घने जंगलों में माता सीता को खोज रहे होते हैं। तभी उनको मिलते हैं हनुमान। प्रणाम प्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे सौभाग्य ने ही मुझे श्री राम से मिला दिया। मैं हूँ अंजनी पुत्र हनुमान और मैं मंत्री हूँ राजा सुग्रीव का। लक्ष्मण, दुविधा में पड़े थे हम कि कहाँ ढूंढे सुग्रीव को, और अचानक सुग्रीव का ही मंत्री स्वागत कर रहा है हमारा। निश्चय ही भैया, ये अच्छा लक्षण है हमारे लिए। हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुग्रीव से मिलाने लेकर जाते हैं। सुग्रीव श्री राम को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस महान राजा दशरथ के पुत्रों से मिल रहा हूँ जिनका नाम संसार की चारों दिशाओं में फैला हुआ है। यह तो तुम्हारा बड़प्पन है मित्र। तो बताओ सुग्रीव, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? प्रभु, कुछ दिन पहले हवा की गति से तेज उड़ता हुआ रथ इस तरफ जा रहा था और हमें एक स्त्री की चीख सुनाई पड़ी और फिर रथ से एक छोटी सी पोटली जमीन पर गिर पड़ी जिसे हमने संभाल के रखा है। वो कहाँ है? वो कहाँ है? दिखाओ मुझे। लक्ष्मण, ये देखो, अवश्य ये सीता के ही आभूषण है। ओह सीते, पता नहीं मेरी सीता किस संकट में है। धीरज रखिए प्रभु, ये वक्त दुखी होने का नहीं। आपको तुरंत ही कुछ करना चाहिए। सीता को बचाने की मैंने प्रतिज्ञा की है, चाहे वो कहीं भी हो। हे सीते, तुम्हारे राम तुम्हें जल्द ही इस संकट से मुक्त करवाएंगे। और फिर सुग्रीव भी अपने भाई बाली द्वारा मिले हुए धोखे का दुख श्री राम से बांटते हैं। वे भी अपना राज्य और पत्नी छीने जाने पर बहुत हारा हुआ महसूस करते हैं। तभी श्री राम सुग्रीव को अपनी मित्रता प्रदान करते हैं और वे दोनों अग्नि देवता की प्रदक्षिणा करते हुए एक दूसरे को सच्ची मित्रता का वचन देते हैं। एक सच्चा मित्र होने के नाते श्री राम ने सुग्रीव को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। बलवान बाली से युद्ध किया, बाली की हार हुई। सुग्रीव को अपनी पत्नी और राज्य मिल गया। ठीक उसी तरह सुग्रीव भी माता सीता को ढूंढने के लिए अपनी सेना को अलग अलग दिशाओं में भेजने के लिए रणनीति बनाते हैं। हनुमान, जामवंत, अंगद, नल और नील, आप मेरे सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। दक्षिण दिशा में माता सीता के मिलने की ज्यादा संभावना है, इसीलिए आप लोग दक्षिण की ओर जाएंगे। हनुमान, अगर तुम्हें मेरी सीता मिले तो उसे ये अंगूठी दे देना। वे अवश्य ही समझ जाएंगी कि तुम मेरे ही दूत हो। और फिर सुग्रीव की विशाल सेना अलग अलग दिशा में माता सीता की खोज में निकल जाते हैं। दिन बीते, महीने बीते, परंतु दक्षिण की ओर गया हुआ हनुमान, जामवंत, अंगद, नल और नील का दल अभी तक नहीं लौटा था। हनुमान अपनी सेना के साथ और आगे बढ़ते जा रहे थे और तभी उन्हें जटायु का भाई संपाति मिले। जटायु रावण के हाथों मारा गया था। क्या तुम जटायु के भाई संपाति हो? हाँ, मैं ही संपाति हूँ। तुम कैसे जानते हो मेरे भाई को? कैसा है वो? ठीक तो है ना? जटायु, वो तो स्वर्ग से हार गए। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा छोटा भाई अपने प्राण खो बैठा और मैं इतना बूढ़ा होते हुए अभी भी जिंदा हूँ। जटायु! क्या हुआ था उसको?
क्या वो बहुत बूढ़ा हो गया था? बूढ़ा होते हुए भी उसने रावण के साथ भीषण युद्ध किया और सीता माता की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हम भी माता सीता को खोजते हुए ही यहाँ पहुँचे हैं। मेरा भाई जटायु, जिस रावण ने तुम्हारी हत्या की उसका नाश होगा, अवश्य होगा। सुनो बंधुओं, मैंने देखा था रावण को किसी नारी का हरण करके लंका की ओर जा रहा था। अवश्य ही वो देवी सीता होंगी। लंका ही है उसकी राजधानी। ध्यान से देखो, समुंदर के उस पार तुम्हें लंका दिखाई देगी। उस टापू पर तुम्हें रावण और माता सीता अवश्य मिलेंगे। संपाति की सहायता से हनुमान और उनकी सेना को लंका का रास्ता तो पता चल जाता है, परंतु अब समस्या थी कि इतना विशाल समुद्र कौन वीर पार कर सकता है। मैं ही इस अपार समुद्र को पार कर लेता, परंतु अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं 100 योजन तक तो जा सकता हूँ, परंतु लौटने में कठिनाई हो सकती है। क्या करें, कौन जाएगा? मैं जानता हूँ कौन कर सकता है ये काम, परंतु उसे जगाना होगा। हनुमान, तुम मौन क्यों बैठे हो? क्या अपनी शक्तियों को तोल रहे हो? उठो महावीर, उठो। संसार को दिखा दो कि तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य है। श्री राम का विश्वास अब तुम्हारे ही कंधों पर है। साथियों, चिंता ना करो, मैं ही समुद्र पार करके लंका जाऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान तेज गति से लंका की ओर बढ़े। मार्ग में कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद वह लंका पहुंचे और फिर सबको चकमा देते हुए माता सीता को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका पहुंचे। माँ सीता को वहां अपने राम की प्रतीक्षा करते देख हनुमान की आंखों में आंसू आ गए। प्रणाम माते, मुझे श्री राम ने भेजा है। मैं हूँ उनका दूत हनुमान। ये लीजिए माते, प्रभु श्री राम की निशानी। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। कैसे हैं वो? वे बस आपके लिए चिंतित हैं। स्वामी का समाचार देकर आज मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया तुमने। स्वामी से कहना वे शीघ्र आएं। मुझे यहाँ रावण से और उसके राक्षसों से बहुत डर लगता है। यदि ऐसा है माते, तो मैं अभी ही आपको अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से ले चलता हूँ। आप चलिए मेरे साथ। मैं आपके पुत्र जैसा ही तो हूँ। नहीं पुत्र, मेरे सम्मान के लिए श्री राम को स्वयं ही आना होगा और इस दुष्ट रावण को पाठ पढ़ाना होगा। माता सीता हनुमान को अपना स्मृति चिन्ह देकर जाने की आज्ञा देती है और फिर हनुमान फल खाते खाते पूरी अशोक वाटिका को ध्वस्त कर देते हैं। राक्षस राज रावण को जैसे ही हनुमान के लंका में उत्पात मचाने के बारे में पता चलता है, वो उसे अपने दरबार में बंदी बनवा देते हैं। कौन है रे तू? क्यों आया है लंका में? मैं हूँ अंजनी पुत्र हनुमान। रावण, माता सीता को सम्मान सहित लौटा दे और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांग, अन्यथा तेरा अंत निश्चित है। तेरा यह दुस्साहस वानर रावण को धमकाता है। लंकापति रावण को, सैनिकों, इस दुष्ट की पूंछ में आग लगाकर इसको पूरी लंका में घुमाओ। ए हनुमान, कह देना अपने राम से, मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। हनुमान की पूंछ में आग तो लगा दी जाती है, लेकिन अहंकारी रावण की ये सजा उन पर ही भारी पड़ जाती है, क्योंकि हनुमान वहां से भाग जाते हैं और फिर लंका में अपनी पूंछ से
आग लगा देते हैं। ये देखकर भी रावण का घमंड नहीं टूटता और वह सीता को सम्मान सहित वापस नहीं भेजता। वापस पहुंचते ही हनुमान सबसे पहले श्री राम, लक्ष्मण और अपने साथियों को माँ सीता के मिलने की सूचना देते हैं, जिसे सुनकर श्री राम तनिक भी विलंब नहीं करते और लंका जाने की रणनीति बनाने लगते हैं। तभी उनको राम भक्त विभीषण मिलते हैं, जो कि अपने भाई रावण द्वारा लंका से निकाल दिए जाने के बाद श्री राम की शरण में आना चाहते हैं और फिर समुद्र देव के आशीर्वाद से वानर सेना और सभी पशु पक्षी पत्थरों की मदद से पुल बनाना शुरू कर देते हैं। चमत्कार ये था कि जिस पत्थर पर श्री राम लिखा गया वह पत्थर समुद्र में डूबा नहीं। लंका पहुंचते ही श्री राम और उनकी सेना मेघनाद और कुंभकर्ण का युद्ध में वध कर देते हैं और फिर युद्ध में उतरता है स्वयं राक्षस राज रावण। है कोई जिसे अपने वीर होने का मान हो? मैं रावण युद्ध की चुनौती देता हूँ। है कोई? कहाँ है राम? सुना है उसे युद्ध की बड़ी इच्छा है। वाह रावण वाह, इतने बुद्धिमान होते हुए भी ऐसी वाणी? तुम परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तुमने अधर्म के कार्य में किया और इस दुर्दशा को पहुंच गए। तुम्हें अब अपने अंत का आभास हो रहा है, इसीलिए तुम चिंतित हो। मैं लंकेश हूँ, लंकेश। मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं अमर हूँ, अमर। इतना अहंकार अच्छा नहीं रावण, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारे अंत का कारण होगा। और फिर शुरू होता है श्री राम और अहंकारी रावण का युद्ध। श्री राम ने बहुत बार रावण का वध किया, परंतु वे हर बार जीवित हो जाता। फिर तभी विभीषण ने श्री राम को रावण के ब्रह्मा द्वारा मिले हुए वरदान के बारे में बताया। श्री राम हनुमान की मदद से सीधा रावण की नाभि, जहां उसकी जान थी, उस पर वार करके उसका वध कर देते हैं। अंत में राम ने युद्ध जीता, मिली उन्हें अपनी सीता। लौट के आए अपने नगर, फिर किया राज अयोध्या पर। राम की हुई फिर जय जयकार, सज गया फिर उनका दरबार। तो बच्चों, ये थी कहानी रामायण की, जिसमें श्री राम ने रावण का वध किया और अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। रावण इतना बुद्धिमान और शक्तिशाली था, पर इस बात का उसको बहुत घमंड हो गया था और वे बुद्धिमान रावण से अहंकारी रावण बन गया था और इसी अहंकार की वजह से उनका अंत हुआ। और रावण के अंत से अच्छाई की बुराई पर जीत की खुशी में हम लोग हर साल दशहरा मनाते हैं। तो सब बोलो मेरे साथ, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।